नहीं चाहिए लड़की, एक बाप के लिए बोझ, दूसरे बाप के दिल का टुकड़ा। नीलेश ऑपरेशन थिएटर के बाहर टेंशन में इधर उधर टहल रहा था। उसकी पत्नी की डिलीवरी थी आज और भगवान से प्रार्थना कर रहा था इस बार तो लड़का हो। उसे पहले एक लड़की थी। इतने में ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई। डॉक्टर बाहर आकर बोली, मुबारक हो, जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। यह सुनते ही एक पल में नीलेश बहुत खुश हो गया और दूसरे ही पल निराश हो गया। लड़की भी हुई थी। नीलेश ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर बोली, तुम्हारी पत्नी और दोनों बच्चे ठीक हैं, थोड़ी देर में उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, जाकर मिल लेना। थोड़ी देर में नीलेश की पत्नी को दूसरे रूम में शिफ्ट किया, पर अभी भी वह बेहोश थी। नीलेश अपने मन में सोचने लगा, अभी तो यह बेहोश है, क्यों ना इस लड़की को अनाथ आश्रम छोड़ दूँ। उसने अस्पताल के नर्स को कुछ पैसे देकर कहा, जब मेरी पत्नी होश में आएगी तो उसे बताना कि उसे एक लड़का हुआ है। और नीलेश उस लड़की को लेकर अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए रूम से बाहर ही निकला था कि उसे एक आदमी काफ़ी परेशानी में रोते हुए दिखा। नीलेश ने जाते जाते उस आदमी से पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान दिख रहे हो? वह आदमी इतना परेशान था कि न चाहते हुए उसने निराशा से अपना दुख बताया। मेरी पत्नी की अभी डिलीवरी हुई है, पर हमारा लड़का मर गया है। अभी वह बेहोश है, पर होश में आते ही अगर उसे पता चला कि उसका बच्चा मर गया है तो वह जीते जी मर जाएगी। यह सब कहते वह आदमी रोने लगा। उतने में नीलेश की बच्ची रोने लगी। उस आदमी की नज़र उस छोटी बच्ची पर जाती है। उस लड़की को देखकर आदमी बोला, बहुत सुंदर है आपकी लड़की। नीलेश मुंह टेढ़ा करके बोला, यह और सुंदर? यह तो परेशानी है। परेशानी पहले भी एक लड़की है। मुझे तो लड़का चाहिए था और वह इच्छा भी पूरी हो गई, पर मुझे यह लड़की नहीं चाहिए, इसलिए इसे अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रहा हूँ। नीलेश ने यह सारी बातें बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। नीलेश की यह सारी बातें सुनकर वह आदमी बोला, लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है और यह परेशानी नहीं, यह तो सौभाग्य की बात है। उसके होने से अपने आसपास के लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। यह सब बातें नीलेश को अच्छी नहीं लग रही हैं। यह बात उस आदमी को समझ आई। उस आदमी ने नीलेश से कहा, आप इस लड़की को अनाथ आश्रम में छोड़ने के बजाय मुझे दे दीजिए। खुद की बेटी समझकर मैं इसे बड़ा करूँगा और क्या पता यह लड़की मेरे पत्नी की नई जिंदगी दे देगी। नीलेश को उस आदमी की बात अच्छी लगी। उसने बिना सोचे एक ही पल में लड़की को उस अनजान आदमी को देखकर निकल गया। उस आदमी ने बच्ची को लेकर अपनी पत्नी के पास रख दिया। जब उसे होश आया तो अपने पास एक सुंदर बच्ची को देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसने बच्ची के माथे पर प्यार से हाथ घुमाया और अपने पास लिया। थोड़ी देर बाद वह आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ हॉस्पिटल से निकल गया। इधर नीलेश के पत्नी को भी होश आ गया। उसे लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था। लड़की के बारे में गलती से पता लगने से पहले नीलेश ने जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया। पत्नी और बेटे को लेकर घर चला गया। घर पहुंचने के बाद नीलेश के माता पिता ने अपने पोते का जोरदार स्वागत किया। उस समय नीलेश की बड़ी बेटी एक कोने में खड़ी रहकर देख रही थी। समय बीतता चला गया। 25 साल बाद पापा कितनी बार कहा है समय से खाना खा लीजिए और दवाई खा लीजिए, पर मेरे बात का कोई असर नहीं है। जब तक आप पर चिल्लाऊंगी नहीं तब तक आप दवाई भी नहीं लेते, खाना भी नहीं खाते। अब आप ही बताओ, मैं पूरा जिला देखूं या आपको देखूं?
यह सब बोलकर किरण गिरीश जी के सामने खड़ी हो गई। गिरीश जी ने हंसते हुए किरण को अपने पास बैठाया और बोले, अरे कलेक्टर साहिबा, आपके चिल्लाने में भी कितना प्यार छुपा है, यह तुम्हारे पापा को अच्छी तरह मालूम है। और रही बात देखने की, तो तुम्हारा जिला देखो और मैं अपने आप को संभाल लूँगा। घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, पर मेरे दवाइयों की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है। कभी कभी तो यह समझ नहीं आता है कि तुम मेरी बेटी हो या माँ। किरण हंसकर बोली, जब गुस्सा करूँगी तब माँ और जब प्यार करूँगी तब बेटी समझ लेना। किरण थोड़ा उदास होकर बोली, पापा माँ के जाने के बाद आपकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज़ टाइम से खाना खा लेना और दवाई भी लेना। किरण को उदास देख गिरीश जी बोले, तुम टेंशन मत लो, मैं टाइम से खा लूँगा और दवाई ले लूँगा। रहने दो पापा, आप हर बार ऐसा कहते हो पर करते नहीं हो। यह कहकर किरण मुस्कराई और गिरीश जी भी मुस्कराए। थोड़ी देर बाद किरण ने गिरीश जी को खाना दिया और दवाई भी। उसके बाद किरण ऑफिस चली गई। शाम को किरण अपनी गाड़ी से घर आ रही थी, तब उसे अपने पापा की उम्र का आदमी रोड क्रॉस करते नजर आया। उसे रोड क्रॉस करने में परेशानी हो रही थी। तब किरण ने ड्राइवर को गाड़ी साइड में लेने को कहा। उसी समय रोड क्रॉस करते हुए उस आदमी का छोटा एक्सीडेंट हो जाता है। भीड़ जमा होती है। भीड़ को साइड करते हुए किरण उस आदमी के पास जाती है और देखती है उसे थोड़ी चोट आई थी। किरण बोली, अंकल आप ठीक हैं? अरे आपको तो चोट लगी है। चलिए, यहीं पास में मेरा घर है, आपको पट्टी कर दूंगी। बहुत कहने के बाद वह आदमी किरण के घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद किरण ने उस आदमी के चोट पर पट्टी बांधी। किरण ने घर के नौकर से पूछा, पापा कहाँ गए हैं? यहाँ बाहर टहलने गए हैं, नौकर बोला। ठीक है, अंकल के लिए कुछ खाने को ले आओ, किरण बोली। नौकर नाश्ता लेकर आया। किरण वहीं सोफे पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद गिरीश जी बाहर से आए और उस आदमी को देखकर उनको आश्चर्य हुआ और बोले, अरे आप यहाँ? वह आदमी भी गिरीश जी को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और वहीं खड़ा हो गया। किरण गिरीश जी से बोली, पापा यह मेरे साथ आए हैं, और वह भी खड़ी हो गई। दोनों के रिएक्शन देख किरण ने कहा, पापा आप कैसे जानते हो एक दूसरे को? गिरीश जी ने किरण के पास आकर बोले, हाँ बेटा, मैं इन्हें पहचानता हूँ। और सब बैठ गए। किरण अपने पापा के पास कंधे पर सर रखकर शांति से बैठ गई। वह आदमी और कोई नहीं, नीलेश था। नीलेश गिरीश जी और किरण को ऐसा देख बस देखता ही रह गया। नीलेश के आंखों से इशारा करके पूछा, यह वही लड़की है क्या? गिरीश जी ने भी नज़रों से हाँ कहा। गिरीश जी ने नीलेश से पूछा, जब हम आखिरी बार मिले थे तब आपने मेरा नाम भी नहीं पूछा और मैंने भी नहीं पूछा, उसके बाद हम आज मिल रहे हैं। नीलेश ने कहा, मेरा नाम नीलेश है। फिर गिरीश जी ने पूछा, और आपके घर में सब कैसे हैं? तुम्हारा बेटा वो कैसा है? गिरीश जी के इस सवाल से निराश होकर नीलेश बोला, क्या बताऊं आपको, भगवान से इतनी प्रार्थना की थी एक लड़के के लिए, और वही लड़का नालायक निकला। पर गलती उसकी भी नहीं, बेटा है इसलिए मैंने उसकी हर जिद पूरी की और वह गलत रास्ते पर चला गया। आज तो परिस्थिति ऐसी है कि वह बहुत नशा करता है, दारू सिगरेट पीता है। ऐसी आदतों से आज हम बेघर हो गए हैं, पर हमारी बड़ी बेटी के कारण सिर पर छत है। उसी बेटी ने हम दोनों को संभाला है। इतना बोलकर नीलेश थोड़ा रोने लगा। किरण ने गिरीश जी से पूछा, पापा अभी तक आपने मुझे यह नहीं बताया, यह अंकल कौन है? इनके साथ इनके बेटे ने कितना बुरा किया है? गिरीश जी ने कहा, हाँ बुरा किया है। तुम्हें जानना है यह कौन है?
किरण ने हाँ कहा। गिरीश जी कहने लगे, इनके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पर सिर्फ इनका नाम नहीं पता था। यह सुनते ही किरण की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अपने पापा के कंधे से सर हटाते हुए बोली, मतलब? गिरीश जी बोले, हाँ बेटा, यह तुम्हारे पिता हैं। किरण गुस्से में जोर से बोली, यह मेरे पिता नहीं है और यह हो ही नहीं सकता। उनके लिए तो मैं एक बोझ थी। मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं अपने पापा गिरीश जी की बेटी हूँ और हमेशा गिरीश जी की बेटी बनकर रहूँगी। नीलेश की तरफ देख किरण बोली, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना और आप यहाँ से अभी चले जाइए। यह बोलकर किरण रोने लगी। नीलेश को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह वहाँ से जाने लगा। रुकिए, गिरीश जी किरण के तरफ थोड़ा गुस्से से देख किरण को कहा, किरण, क्या यही संस्कार दिया है? बड़ों से कैसे बातें करना है? किरण सिर झुकाए खड़ी थी। गिरीश जी नीलेश से कहते हैं, माफ़ कर दीजिए इसे, बच्ची है। नीलेश कहने लगा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जो मैंने किया है उसके लिए यह बहुत ही कम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं किया है। बड़ी बेटी को कभी भी प्यार नहीं किया जिसकी वह हकदार थी। बेटे के प्यार में मैं अंधा था। इस बच्ची की तो कोई गलती भी नहीं थी, तो भी मैंने उसे दूर किया। आप सही कह रहे थे, लड़की भाग्यशाली होती है और आसपास वाले लोगों का भाग्य बदलती है। उनके दिल में दूसरों के लिए हमेशा ही प्यार रहता है। सिर्फ उनके अपनों के प्रेम और सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वह सब कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। यह सब मुझे बहुत देर बाद समझ आई और यह सब बात मैं मेरी बड़ी बेटी को देखकर समझ गया। इतना बोलकर नीलेश जाने वाला था, तभी किरण बोली, रुकिए अंकल, मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं की, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। गिरीश जी और नीलेश आश्चर्य से देख रहे थे। किरण बोलने लगी, अगर आप मुझे पापा को नहीं देते तो मुझे इतना प्यार, अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलती और जो मैं आज हूँ वह मैं नहीं बन पाती। इसलिए मैं आपको आपकी गलती के लिए धन्यवाद देती हूँ। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर मैं अपने पापा की ही बेटी रहूँगी और हमेशा रहूँगी। नीलेश किरण के सर पर हाथ घुमाते बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने पापा की ही बेटी बनकर रहो। उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार दिया है और मैं यह चाहकर भी नहीं कर पाता। इतना बोलकर नीलेश वहाँ से निकल गया। किरण अपने पापा के पास आकर गले लग गई और भारी आवाज़ में बोली, पापा, आप ही मेरे पापा हो और हमेशा रहेंगे। नीलेश जी किरण का हाथ पकड़ते हुए बोले, मुझे पता है बेटी, इसलिए तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें यह सच्चाई बताई थी। माँ के सामने यह सच्चाई बताकर मुझे उसे जीते जी मारने की इच्छा नहीं थी, पर माँ के जाने के बाद मैंने यह सच तुमसे नहीं छुपाया। अगर यह बात तुम्हें और कहीं से पता चलती तो तुम मुझे गलत समझती, क्योंकि सच्चाई कितनी भी छुपाने की कोशिश करता, एक न एक दिन सामने आ जाती। मुझे खोने का डर नहीं है, ना पहले ना अब है, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा निर्णय यही होगा। थोड़ी गहरी सांस भर के गिरीश जी ने कहा, पर क्या फ़ायदा, एक दिन तो तुम मुझे छोड़कर चली जाएगी। पर क्यों? किरण बोली। गिरीश जी ने कहा, अरे शादी के बाद तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। किरण पापा को गले लगाकर बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे मुझसे शादी करनी है मैं उसे कहूँगी मेरे साथ मेरे पापा भी आएंगे, या फिर तुम यहीं आकर रहो। इतना बोलकर किरण हंसते हुए बोली, वैसे तो तीसरा ऑप्शन भी है कि मैं शादी ही नहीं करूँगी। किरण की यह बात सुनकर गिरीश जी हंसने लगे। प्यार से सिर पर हाथ फेरा, माथे को चूमते हुए बोले, पागल लड़की, कुछ भी बोलती हो। और दोनों हंसने लगे। नीलेश की अनचाही बेटी आज गिरीश जी के दिल का टुकड़ा बन गई थी। सीख, लड़की किसी भी बात में लड़कों से कम नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें मानसिक रूप से बीमार कहा जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।